चलो चैप्टर नंबर हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है ना, उसका रिवीजन हम करना चाहेंगे अभी। दोस्तों उसके अंदर सबसे पहली बात ये है कि आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई भी आपका वो होता है कॉम्प्लेक्स, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा आपको, K फॉर FeCN6, K फॉर FeCN6, इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोस्तों इसके अंदर कौन सी चीज़ें होती है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स आयन। ये Fe की जगह कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल, ये सब मेटल रहते हैं, उसको बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल आयन। और यहाँ पे जो भी होता है ब्रैकेट के अंदर होता है, बाहर होता है, जैसे Cn, NH3, H2O, OH, Cl, कुछ भी, तो they are called ligands. Okay, and these are the number of ligand. यहाँ पे ये लिगेंड जो है वो मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर देके कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये K+ और ये कॉम्प्लेक्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी दोस्तों, कि जिसकी वजह से आपको इतना तो पता चल जाना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स को आप पहचानो तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाए। ऐसा ही एक मैं कॉम्प्लेक्स दे रहा हूँ CONH3,6Cl3। तो दोस्तों इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये दोनों में? यहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव आयन है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा कॉम्प्लेक्स पहले आता है। तो ये देखो कि ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, और इसीलिए यहाँ पे जो चीज़ आपको दिख रही है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा और बाकी का जो है वो नेगेटिव बन सकता है। जैसे कि अगर पॉजिटिव है तो पहले लिखा जाता है, अगर नेगेटिव है तो बाद में लिखा जाता है। ओके, चलो इसमें भी ये क्या हुआ CO को आप ट्रांजिशन मेटल बोलोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट, NH3 को लिगेंड बोलोगे, 6 जो है वो नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे, है ना। और आगे देखोगे Cl को, तो Cl ये कॉम्प्लेक्स के साथ आयोनिक बॉन्ड से जुड़ा है, अमोनिया कोबाल्ट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, यस और नॉट? दोस्तों किसी भी कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो हमारे स्टडी के अंदर हमें दो तरह के कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। एक होता है Ml6 Ml4 एंड दूसरा होता है Ml6। Ml4 हमें दो मेथड से या तो शेप में मिलता है। एक ये शेप है जिसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर
क्योंकि ये देखो स्क्वायर बना कि नहीं बना। और अगर ML4 ऐसे टेट्राहेड्रल शेप में भी मिलता है। समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़, इसमें अगर आपको कोई पूछेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है, तो दोस्तों देखो सेंट्रल एटम जो मेटल है उसके साथ ये जो लिगेंड जुड़े हैं वो कितने हैं, 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। ML6 के अंदर सिर्फ एक ही शेप मिलता है हमें, और वो है कौन सा, ऑक्टाहेड्रल लिगेंड लिगेंड लिगेंड। और उसका जो कोई पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो दोस्तों ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इनिशियली बहुत सारी चीज़ों में सबसे पहले हमारा थियरम बहुत इम्पोर्टेंट, अगर कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि भाई व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड एक्सप्लेन वर्नर्स थियरी। ये दोनों एक ही थियरी में 4 मार्क्स तक पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है। एक ही थियरी में 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों पूरा वर्नर का जो थियरम है इट इज़ डिपेंडेड ऑन व्हाट, तो वर्नर्स थियरी is based on Werner's theory is based on mainly primary valency and secondary valency। अगर आपको ये फाइंड करना समझ में आ गया तो आपको वर्नर थियरी अगर नहीं पूछते तो वो ऐसा पूछेंगे कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। किसकी होती है पता है, नहीं पता। चलो दोस्तों अब हम इसका थियरी स्टार्ट करना चाहेंगे, जिसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड वर्नर थियरी एक्सप्लेन करने वाली बात है यहाँ पे, है ना। तो दोस्तों अब मैं बताता हूं सबसे पहले व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। भाई द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच मेटल एटम आर बाउंडेड टू नंबर ऑफ एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम जो ये मेटल आपको दिख रहा है यहाँ पे देख सकते हो ना, उसके साथ ये लिगेंड जो है वो लिगेंड क्या हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन, ये हो सकता है आपका लिगेंड। याद रखना जब ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग करके मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, यस इट इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले जाते हैं। ओके दोस्तों, ये 1 मार्क्स में ऐसा डेफिनेशन आपको लिखना है। इफ़ यू वांट टू दिस डेफिनेशन इन योर टेक्स्ट बुक देन रेफर द फर्स्ट पेज of this chapter and first or second, from second line to 5th line, this is the definition of coordination compound. We can see it in a dark bold letters। तो अंडरलाइन कर लो दोस्तों, उसको हाईलाइट कर लो कि जिसकी वजह से अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन आपको पूछा गया तो आप लिख सकते हो। ओके, वर्नर्स थियरी।
वर्नर जो था उसने सबसे पहले बेटा COCl3 का अमोनिया के साथ रिएक्शन करने का ट्राई करके उसने बहुत सारे कंपाउंड बनाए, ऐसा आपको लिखना है इनिशियली। ये MCQ भी बनता है कि भाई वर्नर ने कौन से कंपाउंड को मिला के कॉम्प्लेक्स बनाया सबसे पहले, तो कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया, ये MCQ बन सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो, उसने कुछ पोस्टुलेट दिए हैं। पोस्टुलेट 1 के अंदर उसने क्या बताया पता है भाई? इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो 2 टाइप ऑफ लिंकेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। समझ में आ रहा है? नहीं भाई, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल आयन कंटेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये क्या होता है दोस्तों? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो उसने दूसरे पोस्टुलेट में बताया व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी। CE लिखोगे तो भी चलेगा, CE वैलेंसी। तो दोस्तों प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। मतलब समझ में आ रहा है? जो मेटल आयन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, चलो इसके अंदर मेटल आयन जो है वो कौन है? ये कोबाल्ट है। अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना है तो आपके पास ये पैटर्न है, CO प्लस 6 इंटू NH3 है ना, प्लस 3 इंटू Cl इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो पूरा कैसा था? न्यूट्रल था। CO को फाइंड करना है। अमोनिया वो न्यूट्रल होता है, इसीलिए वो 0 हो जाएगा। और फिर आपको 3 का -1, तो 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो CO का हमें +3 मिलता है। तो ये हो गई उसकी प्राइमरी वैलेंसी। दोस्तों जब भी बोला जाता है कि ये आपका जो मेटल है उसके सिर पे जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी वैलेंसी। दूसरा, इट इज ऑक्सीडेशन नंबर, इट्स सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन ओनली। ये कैसे पता चलेगा सर हमें? मैं बताता हूँ। देखो ये वाला पहला वाला कंपाउंड Fe के साथ Cl3 जुड़ा है और KCN के साथ उसका रिएक्शन दिया जाता है, तब आपको मिल जाता है ऐसा कॉम्प्लेक्स। Fe का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो दैट इज इट्स प्राइमरी वैलेंसी। वही वैलेंसी आपको इसमें दिखती है सपोज, है ना, Fe फॉर FeCN6 में Fe बेचारा +2 होता है तो FeCl2 मिलेगा आपको, तो इसमें +2 मिल रहा है। और वही सेटिस्फाइड होती है कि इससे Cl- और वो क्या होता है? नेगेटिव। तो कभी भी ये प्राइमरी वैलेंसी जो होती है दैट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। और थर्ड नंबर के अंदर इट इज आयोनिक होती है ना, आयोनाइजेबल। ये कैसी होती है? आयोनाइजेबल। ओके, मतलब आयोनाइज हो सकता है। जैसे मैं बताया ना अभी आपको, FeCl2 तो बना है, तो उसको अगर पानी में डालोगे तो इट कन्वर्ट इनटू Fe+2 एंड 2Cl-, तो दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेबल। ओके दोस्तों, तीसरी बात सेकेंडरी वैलेंसी, वो क्या होता है? तो भाई है, यस, इट इज अ कोऑर्डिनेशन
नंबर ऑफ मेटल आयन, ये क्या है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, पहली बात है ये। चलो दूसरी बात क्या है, इट इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड। तो लिगेंड में कौन होता है, हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन है। तो अभी यहाँ पे देखो, इसके अंदर अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, तो उसके साथ अमोनिया के 6 लिगेंड 6 साइड से जुड़े हैं, तो दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। वो कितने के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है सीधा, दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अमोनिया 6 अमोनिया है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 6 मिलेगा। सिमिलरली Fe जो है वो Cn के 6 मॉलिक्यूल 6 लिगेंड के साथ जुड़ा, तो ऑल्सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इज 6। बच्चों समझ में आ रहा है। और इसीलिए वो जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाली जो बात है, दैट इज मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर ही सेकेंडरी वैलेंसी बोली जाती है, और वो सेटिस्फाइड होती है किससे, लिगेंड से, क्योंकि वो मेटल आयन के साथ लिगेंड ही जुड़े होते हैं कि जिसकी वजह से आपको सेकेंडरी वैलेंसी मिलती है। चलो और तीसरी बात इसमें, इट इज नॉन आयोनाइजेबल, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है। ये सही बात है कि गलत बात है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। चलो समझ में आया। अब नंबर 4 दोस्तों, तो 4 नंबर क्या बोल रहा है कि द आयन ग्रुप बाउंड विद द सेकेंडरी लिंकेज द मेटल हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट। ड्यू टू लिगेंड इट कंटेन्स special arrangement in a different coordination number। देखो दोस्तों, मैंने अभी बताया ML4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है, ML6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है, एंड दैट इज इट्स सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये 4 बातें आपको लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, थोड़ा बहुत वर्णन के बारे में लिखना है, तो आपको पूरे 4 में से 4 मार्क्स मिल सकते हैं। बच्चों अभी आपको प्राइमरी वैलेंसी के बारे में समझ में आ गया? हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हमें सर यहाँ पे ऊपर कुछ दिया हुआ है 1 मोल ऑफ COCl3 येलो कलर, ये सब नहीं लिखना है, तो दोस्तों ये नहीं लिखना है। सिर्फ वर्णन के बारे में आपने क्या लिखना है समझ में आया? सर उसने सबसे पहले COCl3 और अमोनिया को मिक्स करके कुछ कंपाउंड्स बनाए हैं, कुछ वो लिस्ट वाले हैं लेकिन हमें वो लिखने नहीं है। समझ में आया? डिफरेंट मेनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय वर्नर, ऐसा लिखने के बाद इट गिव्स सम पोस्टुलेट एज फॉलो। तो फिर ये 3 पोस्टुलेट हम 4 पोस्टुलेट यहाँ पे बता सकते हैं। बच्चों समझ में आया थ्योरम पूरा? बाकी कुछ ज्यादा नहीं लिखना है इसमें, ओके है मेरा? चलो आगे जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगर अभी बच्चे रेडी है तो मैं एक बढ़िया सा टॉपिक आपको समझाना चाहता हूँ। लिगेंड का क्लासिफिकेशन करना चाहेंगे हम दोस्तों। किसका? लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन। पहले तो लिगेंड कैसा होता है? लिगेंड होता है
न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन, दैट इज योर लिगेंड। लिगेंड का क्लासिफिकेशन हम 4 तरह से करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। चलो उसमें फर्स्ट है जो यूनिडेंटेड। कैसे लिगेंड होते हैं? यूनिडेंटेड। बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको क्लासिफाइड किया है। डाइडेंटेड, 2 दांत वाला। ट्राइडेंटेड, तो इसको ट्राइडेंटेड, और एक आता है पॉलीडेंटेड, जिसको बोला जाता है हेक्साडेंटेड। दोस्तों ये हो गए आपके क्लासिफाइड 4 तरह से। अब हम यहाँ पे इनको भी यूनिडेंटेड है ना, तो वो भी 2 तरह से डिवाइड होता है। आपने बताया कि भाई हमारा लिगेंड जो है वो तो न्यूट्रल होता है, यस और नॉट। तो यहाँ पे ये आपका जो लिगेंड है वो या तो न्यूट्रल होता है या तो नेगेटिव आयन होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन। नहीं समझे दोस्तों? डाइडेंटेड ऑल्सो कंटेन्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव आयन। ट्राइडेंटेड ऑल्सो कंटेन्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि सर हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने बैठते हैं ना, तो हमें उसका चार्ज क्या होता है वो पता नहीं रहता, कभी कभी मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए सही ऑक्सीडेशन नंबर हम गेन नहीं कर सकते, और इसीलिए हमारा जो नोमेनक्लेचर होता है वो गलत हो जाता है। होता है ऐसा दोस्तों? हाँ, तो ये प्रॉब्लम आज आपका सॉल्व होने वाला है कि ऐसा प्रॉब्लम न हो, इसीलिए हम ये जो क्लासिफिकेशन है उसको अच्छे से समझेंगे। चलो दोस्तों इधर देखो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल यूनिडेंटेड हो, इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर देता है ऐसा लिगेंड, वो है हमारा NH3 H2O CO NO PY CH3 NH2। दोस्तों ये सब ऐसे है। ये PY का मतलब क्या होता है? pyridine, है ना। चलो ये NH3 के पास एक लोन पेयर है, तो ये एक ही लोन पेयर लेके सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर बनाता है। इसके पास कोई, ये जितने भी मैंने दिखाए उसमें कहीं पे इनके ऊपर चार्ज दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। अब ये नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सब कैसे है? न्यूट्रल है। कैसे है? न्यूट्रल है। तो इनका ये कभी भी आपके रिएक्शन में आएंगे, अरे सॉरी कॉम्प्लेक्स में आएंगे, तो इनका चार्ज आपको कितना लेना है? 0 ही लेना है। कितना लेना है? 0 ही लेना है। यस। तो अब यहाँ पे इसका नाम क्या होता है? अमाइन। देख लेना, एक्वा, ये है कार्बोनिल, ये है नाइट्रोसिल, ये है
पिरीडीन, ये है मीथेन अमाइन, मीथेनेमाइन। तो दोस्तों इसका नोमेनक्लेचर भी जब करोगे ना तब यही नाम लिखने हैं आपको। एक है तो कुछ नहीं, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, ऐसे वर्ड देके हमें ये लिखने होते हैं। अब नेगेटिव आयंस है दोस्तों, इधर क्या है, तो वो क्या होता है नेगेटिव आयन? तो ऐसे आयन के जिसके सिर पे चार्ज -1 हो, है ना, सब नेगेटिव, क्योंकि -1 होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा एक। और हमारा आ जाता है F-, Cl-, Br-, I-, OH-, Cn-, कोई बच गया NO2-, ONO-, SCN-, और कोई याद आ रहा है नेगेटिव वाला आपको? है दोस्तों? हाँ, नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, चलो। तो अब इसका नाम क्या होता है? जब दोस्तों एज ए लिगेंड ये सब नेगेटिव आयन यूज किए जाते हैं, लेकिन आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स है आपने ऐसा देखा कि ये साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखा हो? नहीं लिखा है ना, लेकिन हमें उसको लेना होता है। समझ में आया? क्योंकि ये अमोनिया है, इसका चार्ज पॉजिटिव है, सॉरी न्यूट्रल है, ऐसा पता नहीं चलता, सब न्यूट्रल लग रहे हैं हम। तो हमें ऐसे आयंस को पहचानना होगा। ओके दोस्तों, तो देख सकते हो आप लोग इसका नाम, जब ये कभी भी एज ए लिगेंड अगर कोई नेगेटिव आयन होगा ना, तो उसके नाम के पीछे हम लगाते हैं O। क्या लगाते हैं? O। इसका मतलब F- है, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, हाइड्रोक्सो, साइनाइडो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, थायो, साइनेटो। तो सब में O लगता है, O। यस, ये सब के सिर पे -1 चार्ज होना चाहिए दोस्तों, मतलब होगा और होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखोगे आप? -1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखोगे? 0। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर से नाम नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम नहीं होगा, और फाइंड जब करना होगा तब भी आप इजीली उसके 1 मार्क्स गेन कर पाओगे, है ना मित्रों? चलो, डाइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड EN, इथेन -1,2 डाइअमाइन, जैसे कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, NH2 और NH2। तो ऐसा देखा आपने क्या हुआ? ये देखो कि ये आपका अमाइन है, दोनों अमाइन का इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या करता है? डोनेट कर सकता है। एक ही कंपाउंड है EN, इथेन 1,2 डाइअमाइन, लेकिन वो 2 साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। वो खुद नेगेटिव नहीं है, वो न्यूट्रल है, इसीलिए दैट इज न्यूट्रल डाइडेंटेड लिगेंड एक्ट एज अ। जब आपने देखा होगा COEN थ्राइस करके +3 ऐसा लिखा जाता है, तो ये EN का मतलब हुआ कि एक EN भले ही दिख रहा है, लेकिन इसके 2 दांत हैं और 2 साइड से कोबाल्ट के साथ जुड़ेगा। तो ऐसे EN तो 3 है, तो टोटल 6 साइड से वो जुड़ेगा, किसके साथ? कोबाल्ट के साथ।
तो इट इज़ एवरीथिंग इज डिपेंड इट्स डेंटेड प्रॉपर्टी। बच्चों समझ में आया? अब नेगेटिव आयन आया आपका प्यारा सा CO3 माइनस कार्बोनेटो, आपने कार्बोनेट तो सुना है, SO4 माइनस 2 सल्फेटो, है ना, सुना है ऐसा, सुना है, OX माइनस 2, ये सब में देखो -2 एंड -2 चार्ज है। ऑक्जेलेटो, ये कैसा दिखता है सर? तो ये ऐसा दिखेगा, C2O4 माइनस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या तो COO माइनस ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने ऑक्जेलिक एसिड का नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना? तो बस उसी तरह इसको किया जाता है, नहीं सुना है? तो यही तो है, उसके दोनों हाइड्रोजन निकल के ये ऑक्जेलेट आयन आपको मिलता जुलता है। बच्चों समझ में आ रहा है? इसका ये ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2, क्योंकि सिर पे चार्ज -2 है। अब बच्चों समझ में आया आपको? अब आगे जा रहे हैं हम, क्योंकि आपको समझ में आने लगा है। चलो, अब आपको ये इंतज़ारी होगी कि सर इसमें क्या लिखेंगे ट्राइडेंटेड में? तो PTN प्रोपेन, वन टू थ्री ट्राइअमाइन, दैट इज योर प्रोपेन 1 2 3 ट्राइअमाइन। कैसा होता है दोस्तों? 1 2 और 3 कार्बन आ गए, NH2 एंड NH2 हो गया। तो दोस्तों ये क्या मिल गया आपको? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइअमाइन मिला। चलो, एक ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, एक ये देगा और एक ये देगा। तो इस तरह से एक ही मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है? 3। इट इज़ कॉल्ड ट्राइडेंटेड। लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, ये न्यूट्रल है, और न्यूट्रल होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। आपने कभी कभी शायद ऐसे मॉलिक्यूल भी देखे होंगे आपके लाइफ में जिसमें PTN यूज़ होता है। आपके नसीब में नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन अगर आ जाता है तो हम इसको यूज़ ऐसे कर सकते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? चलो, नेगेटिव आयन फॉस्फेट के सिर पे कितने आयन माइनस चार्ज है? फॉस्फेटो, एंड दूसरा है उसका बड़ा भाई फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनेटो। तो ये हो जाते हैं आपके ट्राइडेंटेड लिगेंड। उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -3 होता है। अब हेक्साडेंटेड मतलब 6 दांत हो ऐसा कौन है? तो EDTA, पूरा नाम इसका पता है किसी को? इथिलीन। देखो, ई बोले तो इथिलीन। देखो मैं ड्रॉ भी करता हूँ इसको, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, डाइअमाइन। तो ED तो समझ में आ गया। डाइअमाइन का मतलब होता है दोनों अमाइन ऐसे लेता है। EN का नाम था, वहाँ तक तो सेम है। अब T मतलब टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4 होता है, 1 2 3 और 4। एसीटेट, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, उसमें से OH निकल जाता है तो COO माइनस बन जाता है, CH2COO माइनस।
तो दोस्तों इससे इतना तो पता चल जाएगा आपको कि भाई आपका ये EDTA है उसका चार्ज कितना है, -4, क्योंकि वैसे सर ये 6 दांत है, इसके लिगेंड एक ही है और दांत 6 है, तो ये तो बढ़िया काम करता है। हाँ हाँ, उसमें से देखो कौन से दांत हैं। एक ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, दूसरे ऑक्सीजन से, तीसरे ऑक्सीजन से और चौथा ऑक्सीजन, पांचवा नाइट्रोजन और छठा नाइट्रोजन। तो ऐसा कर करके वो हमें इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, देता है। चलो बेटा, समझ में आया आपको? उर्मी क्या हुआ, बोल जल्दी से। ऑक्सो एंड सल्फाइडो है ना। तो दोस्तों ये जो उर्मी क्वेश्चन एक पूछ रहा है, ऑक्सो का मतलब होता है O-2, सल्फाइडो का मतलब होता है S-2 और नाइट्राइड का मतलब होता है N-3। इनके सिर पे चार्ज भले ही -2 और -3 हो, लेकिन ये दे कैन ओनली रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन पेयर and they are negative, so they are called what, negative unidentate ligand। ऑक्सो मतलब O-2, सल्फाइडो इसका मतलब होता है S-2, ऑक्सो मतलब O-2 एंड S-2 सल्फाइडो, एंड N को बोलेंगे नाइट्राइडो -3। ओके उर्मिक भाई, समझ में आया तुझे? अब ये जो चार्ज आपको दिख रहे हैं नाम के साथ लिखा हमने, इसीलिए अब आपको नोमेनक्लेचर पे जाना चाहिए, यस, प्रैक्टिस करने के लिए, है ना बेटा। तो चलो अभी मैं नोमेनक्लेचर समझाता हूँ आपको। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों इसका, तो ले लो जल्दी से। जल्दी जल्दी। 10 વાગે તક લઈ લો, કઈ નહીં। મને ઊંઘ આવે તો હું કરું यार। चलो चलो, ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे देखते हैं। अब आ रहा है नोमेनक्लेचर, फिर आइसोमेरिज्म तो बाद में देखते हैं। नोमेनक्लेचर आया, उसके बहुत सारे रूल्स हैं। मैं एक एक रूल्स तो आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं। तो अब मैं क्या करूंगा पता है, कुछ ऐसा काम करूंगा कि जिसके आपको सारे उसके रूल्स जो है वो एक बार रिवाइज हो जाए। CO एक एग्जांपल दे रहा हूँ, NH3 H2O Cl एंड Cl2। एक ये है कंपाउंड आपका, है ना, और एक ऐसा है K2ZnOH4। दोस्तों इस सूरती क्या बोलना चाहता है? चलो ये क्या है दोस्तों, CONH3। देखो कभी सबसे पहला रूल ये है कि भाई सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम किया जाता है, सबसे पहला रूल, सब कुछ भूल जाओ। अब यहाँ पे एक ये है और एक ये है, दो चीज़ें हैं। यहाँ पे एक ये है और एक ये है।
तो दो चीज़ों में एक कॉम्प्लेक्स है और एक उसके बाहर वाली चीज़ है, समझ लो। अगर कॉम्प्लेक्स पहले होता है तो वो खुद पॉजिटिव बनता है और बगल वाला जो है वो नेगेटिव बनेगा, और कॉम्प्लेक्स बाद में है तो पहला वाला वो तो पॉजिटिव ही बनता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स को क्या बनना पड़ता है, नेगेटिव बनना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले तो ऐसे कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव बनेगा उसके बारे में सबसे पहले पता चलना चाहिए। चलो चल गया हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स आप देखो अपनी बुक में से उठा के, उसमें जो कॉम्प्लेक्स अगर पहले होता है तो वो पॉजिटिव है ऐसा समझना है, उसके बगल में जो भी है वो नेगेटिव होगा। अगर कॉम्प्लेक्स के पहले कुछ पॉजिटिव है और फिर कॉम्प्लेक्स दिखता है तो वो नेगेटिव बनेगा। आर यू रेडी? सबसे पहले किसका नाम, पॉजिटिव का, क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, NaCl, आप क्या बोलोगे इसको, सोडियम क्लोराइड कि भाई क्लोराइड सोडियम ऐसा बोलोगे, यस सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। तो अब यहाँ पे कभी भी आप किसी भी मॉलिक्यूल का उठाओ, मोस्ट मॉलिक्यूल्स आर नेमिंग बाय फर्स्ट देयर पॉजिटिव आयन देन इट्स नेगेटिव आयन। सो इसमें भी आपको सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम करना है। तो चलो इसमें तो सर पोटेशियम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं पोटेशियम, चलो लिख लिया। अच्छा सर इसमें तो कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट लिख लेते हैं, ऐसी गलती मत करना। अब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करना है अंदर का, पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला आता है ना उसका, तो उसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम किया जाता है। उसमें मेटल का नाम पहले नहीं आता, वो लास्ट में आता है। सारे लिगेंड्स का नाम हो जाएगा फिर मेटल का नाम आएगा। मतलब ये कॉम्प्लेक्स का अगर आपको नाम करना है तो सबसे पहले ये लिगेंड का अल्फ़ाबेटिकली नोमेनक्लेचर करना है। अब अल्फ़ाबेटिकली करना है तो उसका सही नाम के साथ स्पेलिंग भी आना चाहिए, है ना। तो चलो ये NH3 है, अमाइन, ये पानी है, एक्वा, ये Cl है, क्लोराइडो। तो कुछ समझ में आया आपको? अगर ये अमाइन, एक्वा और क्लोराइडो, तो ABCD में पहले कौन आता है, एमाइन का AM, एक्वा, उसके बाद आता है AQ। इसीलिए देखो जब अरेंज भी किया जाता है, एक से ज़्यादा अगर लिगेंड होते हैं और अरेंज किया जाता है तो भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं। नहीं समझे? चलो तो अब हम इसका पहले से नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले अमाइन लिखेंगे, लेकिन वो तो 4 है तो हम लिखते हैं टेट्रा अमाइन। चलो बच्चों समझ में आया। फिर आया पानी तो उसको लिखते हैं हम एक्वा, और फिर आया Cl तो उसको लिखते हैं क्लोराइडो। भाई क्लोराइड लिखा तो भी गलत, समझ में आया। फिर आपका जो ये मेटल है उसका नोमेनक्लेचर आता है। चलो यहाँ तक तो समझ में आया। चलो इसका भी पोटेशियम हो गया। अब कॉम्प्लेक्स का नाम आता है तो लिगेंड का होगा, क्या लिखेंगे हम, टेट्रा। OH को क्या लिखते हो आप लोग, वैसे तो हाइड्रोक्साइड, उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोक्साइडो, वहाँ पे हमने हाइड्रोक्सो लिखा तो भी चल जाता है, लेकिन हाइड्रोक्साइडो वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब मेटल का नाम इसमें बाकी है, इसमें भी मेटल का नाम बाकी है, यस और नॉट, यस। अब मेटल का नोमेनक्लेचर अगर आपको करना है तो सबसे पहले मैंने पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिखा दिया। इफ योर कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिव और न्यूट्रल, अगर आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है या तो न्यूट्रल है तो जो मेटल है उसका नाम, जो एक्चुअल नाम है वही रहता है। जैसे कि दोस्तों इसका नाम होगा टेट्रा
कार्बोनिल, CO का मतलब तो कार्बोनिल है, न्यूट्रल है। अब यहाँ पे ये निकल लिखना है और दूसरा ऑप्शन है निकलेट लिखना है। अब एट कब लगता है, तो आपने तो ये पढ़ा है कि कभी आपका ऑक्सीजन है, SO4 है -2 है, कार्बोनेट है CO3 -2, फॉस्फेट है, तो ये सब में एट क्यों लगा, वो सब नेगेटिव है। तो इसका मतलब कि जब आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा तब मेटल के नाम के पीछे एट लगता है। क्या लगता है, एट। तो इसको हम लिखते हैं जिंकेट, क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। और बाकी अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो सिर्फ उसका एक्चुअल नेम कोबाल्ट और इसका नेम निकल। और एक चीज़ भूल गए, जब आप लिखते हो मेटल का नाम तो आपको कंपलसरी क्या लिखना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और कैसे लिखना है, रोमन में लिखना है। अब मैं ये तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सिखा दूँ आपको, हाँ, तो आपको दिक्कत ना हो, दोबारा नहीं सिखवाऊंगा। चलो ये पहला वाला, किसका ऑक्सीडेशन नंबर, किसकी प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी ही ऑक्सीडेशन नंबर है, तो हमें फाइंड करनी है CO की। CO प्लस 4NH3 प्लस H2O प्लस Cl प्लस 2 × Cl इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा तो न्यूट्रल था। बच्चों कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है? सो गए सब। 4 × CO × 4, NH3 कौन से लिस्ट में था, न्यूट्रल था, यूनिडेंटेड, तो ये 0 हो जाएगा। H2O कौन से लिस्ट में था सर, वो भी न्यूट्रल था, Cl -1, 2 × Cl -1 इज इक्वल टू 0। CO ये 0 0, -1 एंड -2 इट्स -3 इज इक्वल टू 0। तो CO का आपको प्राइमरी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला, सॉरी +3, ये दोनों +3 हो जाती है। तो हमें यहाँ पे रोमन लेटर में 1 2 एंड 3 ऐसे लिखते हैं। लेकिन अभी ये पहले वाले का नाम तो सिर्फ आपने पॉजिटिव आयन का ही किया, ये इतना नाम है ना, ये बाद में ये बच गया है, तो इसका नाम हो जाता है क्लोराइड। यहाँ पे डो नहीं लिखना है, बाहर है तो वो लिगेंड नहीं है, लिगेंड नहीं है तो O नहीं लगेगा। इसमें तो आ गया पूरा, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है हमें, सॉरी 2 × K प्लस Zn 4 × OH इज इक्वल टू 0। +2 प्लस Zn -4 इज इक्वल टू 0। तो Zn का प्राइमरी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर +2 मिला, तो हम यहाँ पे रोमन में +2 लिख सकते हैं। अब ये निकल की बात है, तो Na प्लस 4 × CO इज इक्वल टू 0। तो CO मतलब न्यूट्रल है, इज इक्वल टू 0, तो Na इज इक्वल टू 0। रोमन में 0 लिखना आता है, ऐसा लिखा जाता है, देखा है कभी रोमन में 0, ऐसा आता है गोल। रेडी? तो बस ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना मैंने सिखा दिया आपको, हाँ या ना? और एक चीज़ सिखा दूँ इसकी, क्या भाई सर कोऑर्डिनेशन नंबर सिखा दीजिए, मज़ा आ जाएगा। चलो सिखा देते हैं। देखो दोस्तों, ये कोबाल्ट है, उसके साथ अमोनिया जो यूनिडेंटेड है उसके कितने लिगेंड है, 4। पानी यूनिडेंटेड उसका 1 मतलब 5, और क्लोराइड 1 मतलब 6।
तो कोबाल्ट के साथ 6 साइड से लिगेंड जुड़े हैं, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 होगा, और उसी को ही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी बोली जाती है ना। चलो और जा रहा है, पोटेशियम के साथ ये जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कॉम्प्लेक्स के अंदर देखोगे तो ये OH यूनिडेंटेड है, कितने लिगेंड जुड़े हैं, 4, सीधा 4 से ही जुड़ा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। निकल भी ये 4 है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 4, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी निकल कार्बोनिल का 0 हो जाती है। तो बच्चों आपको ये समझ में आया, यस और नॉट? वेरी गुड, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया है अभी अभी थोड़ा थोड़ा। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। चलो अब आ रहा है आइसोमेरिज्म। दोस्तों आइसोमेरिज्म वो ऐसे एक तरह से क्या होता है, इसके टाइप होते हैं, है ना। पहला है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और दूसरा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हमारा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो स्टीरियो है, उसमें 2 तरह के आते हैं, एक है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है, आपको ये टेंशन रहता है कि ये ऑप्टिकल में क्या लिखना है, जियोमेट्रिकल में क्या लिखना है। तो जियोमेट्री होती है अरेंजमेंट से, वो हो जाता है सीस और ट्रांस। ऑप्टिकली का मतलब होता है डेक्स्ट्रो और लीवो, क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। समझ में आया। दूसरी चीज़ स्ट्रक्चरल के अंदर आपके 4 टाइप्स थे, उसमें पहला था शायद लिंकेज आइसोमेरिज्म, सेकंड था दोस्तों कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, थर्ड नंबर था क्या, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और फोर्थ नंबर आता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ये भी आप लोगों को रीड करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज चलेगा। लेकिन ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा 2 तरह का आता है, एक ML4 टाइप का, ML6 टाइप का। ML4 टाइप के अंदर हमें मिल जाता है उसका शेप L L L एंड L, और वो हो जाता है Ma2B2, और क्या मिलता है सीस एंड ट्रांस। वो आप लोग डिटेल में उसको एक बार रीड कर लेना, समझ में आया। उसके एक एग्जांपल लेने हैं। सीस ट्रांस का मतलब क्या होता है, आमने सामने होगा तो सीस नहीं ट्रांस, और अगल बगल में होगा तो सीस रहेगा। ML6 2 तरह का मिलता है आपको, Ma2B4, वो भी मिलता है सीस एंड ट्रांस। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है Ma3B3, तो ये हो जाता है फेसियल एंड मेरिडियोनल। तो ये 2 तरह के इसके आइसोमर्स हैं, वो भी आपके MCQ के अंदर बहुत काम आते हैं दोस्तों। रेडी दोस्तों। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है बता देता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पे OX लगा है, ऑक्जेलेट मतलब बोले तो समझ में आया, -3, तो इसका मिरर हमें
तो क्या आपको दिख रहा है इसका मिरर, है ना? इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन में बोल रहा हूँ। दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला देखो ऐसा है, COOX थ्राइस -3 है कि नहीं? तो दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड है इट्स डिफरेंट, सो इट गिव्स द mirror, this both compound are mirror image of each other and they cannot superimpose on each other, so it contains chirality, समझ लेना। और इसीलिए अगर चिरालिटी है तो ये ऑप्टिकली क्या बनता है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर आपके बन जाते हैं। और इसीलिए वो पोलरीमीटर की ट्यूब के अंदर जो पोलर लाइट पास करते हैं, इसको ये कंपाउंड एक डेक्स्ट्रो जाएगा तो दूसरा कहाँ जाएगा, लियो की ओर जाएगा। तो ऐसा हम मान सकते हैं। वो थियरम भी आप अच्छे से देख लेना। ये किस में दिखता है पता है? ऑक्टाहेड्रल चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या चिलेटिंग, मतलब कैसे? जिसमें डाइडेंटेड लिगेंड यूज होता है, वैसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। ओके बच्चों, समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया होगा ना, अच्छी बात है भाई, आ गया है। यस यस। तो अभी ये लिंकेज वाला थोड़ा ऊपर से देख लेना। अब मैं किसी एक कंपाउंड को आप वैलेंस थियरी के, वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग समझाना चाहता हूँ, है ना? उसमें से CONH3+6+3। चलो ये कंपाउंड का सबसे पहले मैं नाम लिखता हूँ, IUPAC नेम, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। हेक्सा, सर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई है ही नहीं, तो सीधा लिगेंड ही है, मतलब सीधा कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें लिगेंड का नाम सबसे पहले किया जाता है हेक्साअमाइन। फिर अगर आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होता है तो जो कोबाल्ट है उसमें 8 लगता है, कोबाल्ट। अगर मेटल लिखा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद आयन ऐसा लिख सकते हो। कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आपको पता है तो लिखो सब लोग बच्चों। तो दोस्तों इट्स अ +3, वेरी गुड। किसी ने भी नहीं बताया, सोचो। अब देखो ये हो गया आपका। अब क्या है, एक चीज़ मैं इसके लिए आपको याद करवा लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन से हैं? NH3, CN एंड CO। They can rearrange electronic configuration। ये रीअरेंज करवाना क्या मतलब होता है कि अगर वो वीक होता है तो वो रीअरेंज नहीं करने देता। चलो दोस्तों, ये CO है, CO का एटॉमिक नंबर शक्ति VCR मैन फेको निकुंज, उसके अकॉर्डिंग हमें ये याद रखना है। कोबाल्ट कितना है? 27। तो ये 27 आर्गन के साथ मिल जाता है दोस्तों। अब मैं बता रहा हूँ आपको क्या मिलेगा। वो चलो, आर्गन के पास आता है 4s और 3d, 4s एंड 3d।
चलो 27 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 आर्गन, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 हो गया कि नहीं। अब आपने देखा कि सर ये तो CO+3 बन रहा है, ये देखा ना कोबाल्ट 3 आयन, तो उसके अकॉर्डिंग 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होते हैं। इसके अंदर एक चीज़ तो आपको पता ही है, ऐड होते हैं तो भी 4s में ऐड होते हैं और रिमूव होंगे तो भी 4s में से ही होंगे। तो चलो एक ये चला गया, दूसरा ये चला गया और तीसरा कौन जाएगा, तो 3D में जो लास्ट अरेंज हुआ है, लास्ट वाला तो यही था, तो ये निकल जाएगा, तो हमको ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलेगा। लेकिन NH3 लिगेंड is the strongest ligand, so it rearranged the electronic configuration. So what happened, how rearrangement is possible, 4s and 3d, तो दोस्तों रीअरेंज होना मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाना, बन गए। अब हम क्या कर रहे हैं, CO के साथ 6 NH3 जुड़ा हुआ कॉम्प्लेक्स इसके साथ जुड़ देते हैं, तब क्या होगा दोस्तों, आर्गन (4s) 3d एंड 4p। दोस्तों 1 2 और 3 ये भरे हुए हैं, देखा ना ऊपर। अब कितने अमोनिया इसके साथ जुड़े हैं, 6, तो 6 अमोनिया ये एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, CH3, C कहा, NH3 1 2 3 4 5 और 6। चलो देखो इधर, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितनी ऑर्बिटल्स यूज हुई दोस्तों, सर ये तो हो गया D2sp3, D2sp3, तो ये D जो यूज हुई वो इनर बोल सकते हो आप, है ना। ये क्या बनेगा, इनर बनेगा कि नहीं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या मीनिंग होता है इसका, इनर ऑर्बिटल का, 3D अगर अंदर की यूज होती है तो इनर ऑर्बिटल, और बाहर की 3D तो होती नहीं, बाहर की तो 4D होती है, अगर वो यूज होती है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। चलो एक ये हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया। शेप की बात करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे तो ये मिल जाएगा। और एक चीज़ है डायामैग्नेटिक है, क्योंकि हम सबको पता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसमें, अगर अनपेड होता तो पैरामैग्नेटिक बनता। समझ में आ रहा है, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ इसी में ही समाप्त हो जाती है। बच्चों क्या क्या सीखा इसके अंदर, समझ में आया आपको। तो ऐसे जितने भी आपके लिस्ट में हैं वो सब यही पैटर्न से करने हैं। कौन सा समझना है लड़के को, एक मिनट। NiNH3 6+2, चलो वही भी बता देता हूँ। देखो NiNH3 6+2, अगर ऐसा आपको मिल रहा है तो इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 28 हो जाता है। आर्गोन 3D ड्रॉ पहले की जाती है, लेकिन फिलअप तो 4s के बाद ही होती है। 19 20
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। चलो ये कितने हो गए? 28। भाई हुए कि नहीं हुए? हो जाते हैं। अब दोस्तों क्या होगा, अगर हमने हैं यस निकल का NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहा तो ये कहाँ चला जाएगा? यस पेयर हो जाएगा। और आर्गोन 3D 4s 4p ऐसा बन जाता है ना? अरे ये कहाँ से लाया है तू? यस ऑक्सीडेशन वालों नहीं काढ़ियो लियो, काढ़ी लिए ने। चलो ये निकल गया बेटा। तो अब आ गया ना, +2 हो जाता है तो दोनों निकल के ऐसा बन जाता है। उर्मिक यस चलो अगर ऐसा हम देखेंगे तो एक्चुअली ये 6 लिगेंड इसके साथ जुड़ने वाले हैं NH3 के, तब जाके यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे NH3 आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पे आएगा तो लोचा क्या होगा? 1 2 3 4 5 और ये हो जाए 3D 4D। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा बना देखो तो DsP3D। कहीं पे ऐसा हाइब्रिडाइजेशन देखा है? ऐसे हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं वो स्टेबल ही नहीं बनते, क्योंकि उसमें जो डिफरेंस जो मिल रहा है वो इतना ज़्यादा मिला, इसीलिए ये पूरा आपका यहाँ पे ये एम्प्टी रहेगा और ये अमोनिया 1 2 3 4 एंड 5 एंड लास्ट वाला 6 वो यहाँ पे अरेंज होके आपको क्या देंगे दोस्तों? sp3d2। अब ये D कौन सा यूज हुआ यहाँ पे? फोर और 4D यूज हो रहा है, इसीलिए उसको बोला जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? तो ये ऐसे हम कर सकते हैं दोस्तों, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग भी हम समझ सकते हैं बाहर का D यूज होना, 4D नॉट 3D। ओके, तो बेटा ऐसे कर सकते हैं हम, किसी भी मॉलिक्यूल को हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कोई शेप पूछेगा आपको तो आप क्या बताओगे? ये तो गलत है, ऑक्टा हेड्रल। ये कौन सा शेप हुआ? ऑक्टाहेड्रल। दूसरा, ये पूरे सब जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे है? इसके पेयर्ड है, और इसीलिए वो कैसा होगा? यस डायामैग्नेटिक होगा। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 9.23 एक्सरसाइज में, और 9.24 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें से सिर्फ मैं एक ही करवा रहा हूँ कि CrH2O ट्वाइस C2O4 ट्वाइस है ना, और 3H2O।
चलो, ऐसा एक बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। अब इसका क्या पूछा है इसने, राइट एन IUPAC नेम फॉर ईच फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। चलो इसका IUPAC नेम क्या होगा, पोटाशियम डाई एक्वा डाई ऑक्जेलेटो क्रोमेट ट्राईहाइड्रेट। इसको 3 पानी है ना, तो हमें ट्राईहाइड्रेट ऐसा लिखना होता है। चलो इसका नाम आ गया। दूसरा क्या बताया उसको, इंडिकेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। क्या करेंगे, पोटेशियम के प्लस Cr प्लस 2 इंटू H2O 2 इंटू C2O4 3 इंटू H2O इज इक्वल टू 0। के का +1, Cr को फाइंड करना है, H2O को 0 लगता है, C2O4 को -2 लगता है और O को 0 लगता है। +1 Cr 0 -4 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो Cr का +1 एंड -4 इट इज़ +3। तो दोस्तों दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर और प्राइमरी वैलेंसी दोनों इसमें आ गया। अब आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सिमिलरली क्रोमियम +3 करके ड्रॉ करना है आपको। फिर तीसरी बात क्या बताई उसने यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो दोस्तों ये क्रोमियम है, इसके साथ लिगेंड 2 अटैच हुए किसके, पानी के, और 2 लिगेंड हुए किसके, C2O4 के। अब आप लोग मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। वेरी गुड उर्मिक। ये यूनिडेंटेड लिगेंड है तो ये तो 2 ही जुड़ेंगे, 2 है तो, लेकिन ये आपका डाइडेंटेड है ऑक्सलेट, तो ये 2 जुड़े हैं तो ये 4 साइड से जुड़ेगा। तो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 + 2 = 6। सो ऐसा कोई भी आपका कंपाउंड होगा तो आपको इतनी चीज़ें आनी चाहिए, वो फाइनल में भी आएगा। क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं बार बार। तो 4.23 एंड 4.24 को अच्छे से करना है आपको। ओके बेटा, तो रख रहे हैं इधर, समझ में आ गया हो तो आपको। है ना, आ गया है ना।